भगवान शंकराचार्य के 272 ग्रंथों में विवेक चूड़ामणि एक प्रधान ग्रंथ है। ये साधकों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। आशा है साधक सरल हिंदी में अनुवादित इस ग्रंथ का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। ब्रह्मनिष्ठा का महत्व बताते हुए आचार्य कहते हैं, जीवों को सबसे पहले तो नर जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ पुरुष होना, उससे भी दुर्लभ ब्राह्मण होना, ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का पालन करने वाला होना बड़ा कठिन, और उसमें भी विद्वता तक का होना और कठिन। यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक होना, सम्यक अनुभव होना, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों के किए हुए शुभ कार्यों के बिना नहीं हो सकता। मनुष्य होना, मुक्त होने की इच्छा होना और महान पुरुषों का संग मिलना, ये तीनों बड़े ही दुर्लभ हैं। दुर्लभ मनुष्य देह, और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर भी जो अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, उससे अधिक मूर्ख और कौन होगा। भले ही कोई शास्त्र पढ़े, देवताओं की पूजा करे या शुभ कर्म करे, जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान की उपलब्धि का उपाय क्या है, इस पर आचार्य कहते हैं कि संपूर्ण बाहरी भोगों की इच्छा त्याग कर गुरु की शरण में जाकर और उनके बताए हुए उपदेश के द्वारा मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आत्माभ्यास में तत्पर हुए विद्वान को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भव बंधन से छूटने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कर्म चित्त की शुद्धि के लिए होता है, तत्व दृष्टि के लिए नहीं। तत्व दृष्टि तो विचार से होती है, करोड़ों कर्मों से भी कुछ नहीं हो सकता। जैसे भली भांति विचार से सिद्ध कर लेने से रस्सी तत्व का निश्चय उस भ्रम का नाश करता है, जिससे उसमें सर्प की अनुभूति होती है। अधिकारी कौन, इस पर आचार्य कहते हैं, अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। देश काल आदि उपाय उसी में सहायक होते हैं। इसलिए गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। जो सद असद विवेक की वैराग्यवान, शम दम आदि 6 संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी जाती है। आचार्य ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उसके बिना नहीं। पहला साधन नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोगने में वैराग्य, तीसरा शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां, और चौथा है मुमुक्षुता। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है, यही नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहलाता है। देखना सुनना से लेकर ब्रह्मलोक तक संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है, वही वैराग्य है। बार बार दोष दृष्टि करने से, विषय से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को उनके विषयों से खींचकर अपने गोलोक में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का बाहरी विषयों का आश्रय न लेना, यही उत्तम उपरति है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाता है। शास्त्र और गुरु वाक्य में सत्य बुद्धि करना, इसी को सज्जन ने श्रद्धा कहा है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना,
इसी को समाधान कहते हैं। और अहंकार से लेकर देह तक जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता कहलाती है। इन सभी साधनों में वैराग्य और मुमुक्षुता प्रधान है। जहां इन वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है, वहां शम आदि भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही रह जाते हैं। गुरु कैसे हों और साधक को किस प्रकार उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, इस पर आचार्य कहते हैं, जो निष्पाप हों, कामनाओं से शून्य हों, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हों, अकारण ही दया करने वाले हों और सज्जनों के बंधु हों। उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर साधक को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे करुणा सागर प्रभु, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप उद्धार कीजिए। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उस संसार दावानल से भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता। महात्माओं का यही स्वभाव है कि वे स्वयं ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से जली हुई पृथ्वी को चंद्रमा स्वयं ही शांत कर देता है। हे प्रभु, वे धन्य हैं जो आपके एक क्षण के करुणामय दृष्टिपथ के पात्र होकर अपना लिए गए हैं। मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, ये मैं कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख का नाश कीजिए। तब गुरु ने तत्व का उपदेश प्रारंभ करते हुए बोला, हे विद्वान, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से ऋषि मुनि इसके पार गए हैं, वही मार्ग मैं तुझे दिखलाता हूँ। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार दुख का अत्यंतिक नाश हो जाता है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग ये मुक्ति के हेतु हैं। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है, उसका देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है और उसी से तुझे जन्म मरण रूपी संसार प्राप्त हुआ है। इसलिए उस आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को भस्म कर देगा। शिष्य कहता है, हे प्रभु, बंध क्या है, यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक कैसे होता है? इस पर गुरु कहते हैं, तू धन्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र आदि भी होते हैं, लेकिन भव बंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। जैसे सिर पर रखे हुए बोझ का दुख तो कोई और भी दूर कर सकता है, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा कोई और नहीं मिटा सकता। या जैसे जो रोगी औषधि का सेवन करता है, वही निरोगी होता है, किसी और के द्वारा लिए गए औषधि से नहीं। अविद्या, कामना और कर्म आदि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा कौन खोल सकता है? मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न कर्म से और न विद्या से। वह केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार नहीं। जिस प्रकार वीणा का रूप और बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है, उससे कोई साम्राज्य नहीं मिलता, उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता, ये सब भोग का ही कारण हो सकता है, मोक्ष का नहीं। परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्र पढ़ना व्यर्थ ही है, और यदि परम तत्व को जान लिया
तो भी शास्त्र का पढ़ना अनावश्यक ही है। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला वन है। इसीलिए इन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से ही प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। औषधि को बिना पिए केवल औषधि औषधि बोलने से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार स्वयं अनुभव किए बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूं, ऐसा कहने से कोई राजा नहीं हो जाता। इसलिए रोग आदि के समान भव बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। ये विद्वान, जो मैं कहता हूं सावधान होकर सुन। उसको सुनने से तो शीघ्र ही भव बंधन से छूट जाएगा। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा गया है। उसके बाद शम दम तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। उसके बाद मुनि को श्रवण मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व को ध्यान में रखना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। जो आत्म अनात्म विवेक अब तुझे जानना चाहिए वह मैं समझाता हूं। उसे तू भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर।